क्या डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग सिविल है या क्रिमिनल है? क्वासी सिविल है, क्वासी क्रिमिनल है? क्या डीवी एक्ट में जज साहब के पास पावर है कि वो वारंट इशू कर सकते हैं? क्या डीवी एक्ट में कोई सजा का प्रावधान है? अगर नहीं तो क्या ये रूल अब्सोल्यूट है या इसकी कोई एक्सेप्शन है? इन सभी क्वेश्चनों का डिस्कस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहें। सुप्रीम कोर्ट ने अलीसा बैरी वर्सेस नीलम बैरी 2025 की जजमेंट के अंदर डिस्कस किया और कहा, सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज्ड द इशुएंस ऑफ बेलेबल वारंट बाय द मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोसीडिंग डीवी एक्ट 2005। मजिस्ट्रेट साहब ने जो वारंट इशू किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निंदा की और कहा, द कोर्ट रिमार्क्ड दैट देयर इज नो जुरिडिक्शन फॉर इशुएंस ऑफ बेलेबल वारंट इन केसेस अंडर द डोमेस्टिक वियोलेंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब के पास वारंट इशू करने की जुरिडिक्शन ही नहीं थी, अधिकार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि दे आर क्वासी प्रोसीडिंग इन नेचर। क्योंकि जो डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग है वो क्वासी क्रिमिनल इन नेचर की हैं। तो क्या अब डीवी एक्ट के अंदर कोई सजा का प्रोविजन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन डीवी एक्ट देयर आर नो पेनल कॉन्सिक्वेंस अनलेस ए प्रोटेक्शन ऑर्डर इज वियोलेटेड। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीवी एक्ट के अंदर कोई भी सजा का प्रोविजन नहीं है एक्सेप्ट वेयर देयर इज ए वियोलेशन और ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। यानी कि सजा का प्रोविजन है ओनली जब प्रोटेक्शन ऑर्डर की ब्रीच होती है और वियोलेशन नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब वाज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड इन डायरेक्टिंग इशुएंस ऑफ बेलेबल वारंट अगेंस्ट द पटिशनर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड, बिल्कुल गलत तरीके से मजिस्ट्रेट साहब ने इशुएंस ऑफ बेलेबल वारंट इस केस में किए हैं। यानी कि जो डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग है वो क्वासी क्रिमिनल है, वारंट इशू नहीं कर सकते, सजा का कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर की वियोलेशन होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि और ऐसी वीडियो मैं बनाऊं और आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आए। थैंक यू। जय हिंद फॉर वॉचिंग।